Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज के लिए मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आज की क्लास में जो आप पढ़ेंगे एग्जैक्ट वही पेपर में आना नहीं, मैं नहीं मानता। सर, टॉपिक का नाम प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इसको समझते ऐसे हैं, इसमें कहानी क्या है यार। ये दिख रहा है, इसका नाम है शामू। कौन है ये? शामू। ये कौन है? रोहित। ये कौन है? रोहित। शामू और रोहित, ठीक। और ये कौन है? शी इज दिशा पटानी। कौन है ये? दिशा पटानी, ठीक। अब शामू और रोहित दोनों जा रहे हैं किसके पास? दिशा पटानी के पास। भाई ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों बोलेंगे दिशा पटानी मेरी, ठीक। दोनों प्रपोज करने जाएंगे, दोनों, ठीक। लेकिन दिशा पटानी तो किसी एक के साथ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, दोनों को तो करेंगे नहीं। वो इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। तो सेम केस यहां पर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन 2 or more ions of same charge, ठीक, present in a solution of an electrolyte under similar condition and are competing for discharge at the same electrode, then one of them gets preferentially discharged and this is known as selective discharge of ions. दो चार्ज हैं, मान लीजिए ये Na पॉजिटिव, ये कौन है? H पॉजिटिव। ये कौन है सर? ये इलेक्ट्रोड है। कौन सर? कैथोड। अब ये दोनों दे माइग्रेट टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, बट इन दोनों में से कोई एक ही जो है इसके सरफेस पे डिस्चार्ज होगा। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इतनी बात सबको समझ में आई? दोनों जाएंगे दोनों, पर पहुंचेगा एक। अब सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, सर कौन सा आयन कैसे डिस्चार्ज होता है? इसके इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। प्रेफरेंशियल सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड, इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। जी सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम हमने मेटल्स को अरेंज किया। मैंने आपको बताया जो टॉप की पोजीशन में होता है, टॉप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे है, इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मैंने आपको बताया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दे बिकम मोर बुक्कड़। You remember in the previous class I have told you this thing. जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक, देने की कम होगी। उसमें जो हमने जिनको अरेंज किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो जितना नीचे होगा वो उतना ही बुक्कड़ होगा, वो उतनी ही जल्दी क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे समझो। तो relative position of the ions in the electrochemical series will decide कि which ion get discharged what more easily, or you can say कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा। सेकंड इज रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। देखिए, दो आयंस हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। और तीसरा फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा,
आइए सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली क्लास में, एक चंक सिखाया, एक ट्रिक सिखाई है। लीलावती के भाई का नाम मंगेश अली मंगूज, जीब्रा से फालतू कबड्डी कभी नहीं समझे पप्पू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन है? कॉपर HgAgAuPt। ठीक, लिथियम को भूल जाइए, आपकी किसी की किताब में नहीं लिखा होगा। जब इस सीरीज में हम नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ, ठीक, तो भुक्कड़नेस मतलब मेटल्स दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या कर जाते हैं? उतावले हो जाते हैं। जो जितना पोजीशन में लो पोजीशन पे, दे गेट इजिली डिस्चार्ज, दे गेट रेडली डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड। ये बात याद रखना, ये चंक याद रखना। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के नीचे कौन है? कॉपर। बस ऐसे कॉपर दिमाग रखो। जैसे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, क्या लिखा है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, कॉपर सल्फेट किस में टूट जाएगा? Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। पानी किस में टूट जाएगा सर? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब मुझे बताइए यहाँ पर आपको ये दो पॉजिटिव, दो कैटाइन दिखाई दे रहे? जी सर। ये दोनों लड़के किसकी तरफ जाएंगे? दिशा पटानी की तरफ। बोथ द कैटाइन्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। माइग्रेट वर्ड बोलो, दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड सिर्फ कोई एक होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, माइग्रेट दोनों जाएंगे। अब कौन जाएगा सर? कौन, किसकी किस्मत है जो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? कौन डिस्चार्ज होगा? कौन यहां पहुंचेगा? तो वो बंदा कौन है? Cu2 पॉजिटिव। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu2 कॉपर इज बिलो व्हाट? हाइड्रोजन। दिस इज बिलो हाइड्रोजन। बोलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu2 पॉजिटिव आयन इज बिलो हाइड्रोजन। क्लियर होगी ये बात? ये हमें समझने के लिए, जो जितना पोजीशन में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम अनुमान लगा पाते हैं, दैट इज व्हाई व्हाट विल यू राइट? Cu2 positive will take 2 electron and changes to what? Copper. Cu2 positive आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता H positive आयन से क्या है? ज्यादा। Cu2 positive आयन is more भुक्खड़। Cu2 positive आयन is more भुक्खड़। क्लियर हो गया सबको? तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं मायने रखती है, आपको हेल्प करती है कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक, इतनी कहानी क्लियर हो गई। दूसरा याद रखिए, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। इस क्वेश्चन पे बहुत सारा विवाद है, मैं आपको बताता हूं क्लियर करके। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ आ जाए डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। ठीक, ये लिखा हुआ आ गया, और एक जगह मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। देखना, NaCl को मैं ऐसे लिख सकता हूं, NaCl will break down into what? Na positive Cl negative लिख सकता हूं। सब पानी भी है, तो पानी को मैं कैसे लिख सकता हूं? H positive OH negative लिख सकता हूं। मुझे बताइए, पहला सवाल, यहां आयंस कौन है? सिर्फ आयंस बताइए। तो आप बोलेंगे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। मैंने आपसे पूछा बताइए यहाँ कौन से पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स पूछ रहा हूं, तो व्हाट विल यू राइट? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड वाटर। ये बोर्ड इस बार आपसे पूछ लेगा कि डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कौन कौन से हैं।
तो पार्टिकल्स में आपको बताऊं आयंस एज वेल एज व्हाट these ions as well as water molecule. But if they ask only ions, then you're supposed to write only Na positive, Cl negative, H positive and OH negative. Then you can't write H2O over there. Understood this much? Now listen, out of these, who will migrate towards cathode? माइग्रेट वर्ड लिख रहा हूं भाई साहब, ध्यान से पढ़ना, माइग्रेट। तो सर आप लिखेंगे Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। दे बोथ विल माइग्रेट टुवर्ड्स व्हाट? कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ये लाइन क्लियर हो गई। अनाइन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अनाइन कौन है? OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। दे मूव टुवर्ड्स व्हाट? एनोड। पहले इतना सा बेसिक समझिए, कौन आइंस किसको बोला, पार्टिकल्स किसको बोला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बोर्ड ने बोला है कि जब पेपर में रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, एट कैथोड। जब आपने लिख दिया एट कैथोड तो इसका मतलब है जो डिस्चार्ज हो रहा है वो, जो माइग्रेट हो रहे सबको नहीं लिखेंगे, जो डिस्चार्ज हो रहा है। और इन दोनों में Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में नीचे पोजीशन में कौन आता है? तो मैंने आपको ट्रिक कहते, लीलावती के भाई का नाम, लीलावती के भाई का नाम देखो, ये सोडियम बहुत ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है? बहुत नीचे है। तो यहां पर डिस्चार्ज कौन होगा? आप ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया? H। अरे सर H थोड़ी होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका मतलब है कि 2H पॉजिटिव आएंगे, 2H पॉजिटिव आएंगे। देखिए क्या आएंगे? 2H पॉजिटिव आएंगे। जी सर, ये दो, देखो एक और H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? H। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन। पर अब आपको ऐसे नहीं लिखना है पेपर में, डोंट राइट लाइक दिस। तो कैसे लिखना? 2H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां डिस्चार्ज हुआ कब? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? डाइल्यूट। अच्छा, एट एट एनोड पहले कौन सा वर्ड लिखा जाएगा? एट कैथोड, एट एनोड। ये बोर्ड की तरफ से है, देखें। अब आप क्या लिखेंगे? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? तो आप लिखेंगे इस तरीके से, पहले मैं समझा देता हूं। OH नेगेटिव गया एनोड के पास और उसको बोला भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या बन जाएगा? OH प्लस इलेक्ट्रॉन। इतनी कहानी समझ में आई? एक और OH नेगेटिव आएगा, वो जाएगा एनोड पे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा? OH। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, कितने हो गए? 2 OH नेगेटिव। और यहां से क्या बनेगा? एक H2O मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही 2 OH नेगेटिव और आएंगे और वो भी क्या बनाएंगे? H2O। और ये O उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? सर ये बनाएगा ना, टोटल कर दीजिए। तो व्हाट विल यू गेट? सर टोटल आया 4 OH नेगेटिव। कितने पानी के मॉलिक्यूल बने? सर 2 पानी के मॉलिक्यूल बने। फिर ये O आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? O2। और कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी कहानी नहीं लिखनी है, ये मैंने समझाने के लिए लिखवाया कि ये कैसे बना। आपको सिर्फ पेपर में ये याद करके जाना है, 4 OH नेगेटिव जाएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। बोलो ये बात सबको समझ में आई? यहाँ ये किसके केस की बात करी मैंने? डाइल्यूट NaCl के केस की बात करी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब जितना भी पोर्शन में लिखवा रहा हूं आपको सबको नोट करना है। यू हैव टू मेक ओनली 2 पेजेस और पेपर के लिए आपको वो 2 पेजेस पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमने यहां पर सीखा क्या? मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं। सर हमने देखा डाइल्यूट NaCl के केस में व्हाट वी हैव लर्न, एट कैथोड व्हाट विल यू राइट? 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन H2, बस ये लिखना है। और एट एनोड व्हाट विल यू राइट?
Sir, 4OH negative gives 2H2O plus O2 plus 4 electron. This is what you have to write in the exam. अगर पेपर में कभी कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, NaCl टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कौन है, वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब मुझे बताइए Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में ये दोनों माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट पर पहुंचेगा कोई एक, ठीक? कौन पहुंचेगा वो तो कोई टेंशन नहीं है, कौन जाएगा, H पॉजिटिव, चाहे जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन हो। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में ह्यूज डिफरेंस, ऑलवेज रिमेंबर 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एंड यू विल गेट विच गैस, हाइड्रोजन। लेकिन एट एनोड पे जरा यहां देखिए, एनोड पे अब कॉन्सेंट्रेशन Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अब वो डिस्चार्ज होगा। अब Cl नेगेटिव जो है, याद रखिएगा ये क्या बन जाएगा, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, ऐसे करके एक Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl रहेगा, एक और Cl नेगेटिव आएगा, वो भी Cl प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल कर दीजिए क्या बन गया, 2 Cl नेगेटिव, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा जी नो नीड टू राइट दिस रिएक्शन इन बोर्ड एग्जाम, जस्ट सिंपली राइट व्हाट, ये तो समझाने के लिए लिखवाया मैंने आपको, पेपर में आपको लिखना है 2 Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर डाइल्यूट NaCl है तो यू आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस एट एनोड, बट इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड देन यू विल राइट क्लोरीन। सपोज नथिंग इज मेंशन्ड इन द एग्जाम, कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो क्या लिखें, तो आई सजेस्ट यू गो विद दिस, ठीक? वैसे तो ये काउंसिल में ये लोग ये चीजें डिस्कस होती हैं, पर मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, एग्जामिनर वैसे तो मेंशन करेंगे डाइल्यूट NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl Cl2 आपको निकालना है। अगर सर कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस रिएक्शन में खुद से मेंशन कर देना और बताना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, हमें ये रिएक्शन मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी भाई वही डिस्चार्ज होगा, कहां पे, एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया? दो फैक्टर क्लियर हो गए। सबसे पहले फिर से एक बार, कौन से दो फैक्टर हैं सर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नंबर 1। अच्छा एक शब्द और ध्यान रखें, जब ये आयंस है, ये आयंस माइग्रेट कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दे बिकम एटम, दे बिकम व्हाट, एटम। ये एनोड पे क्लोराइड आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन देके इट बिकम Cl atom, Cl atom combine and then they form molecule। तो इन बातों का ध्यान रखना, माइग्रेट, डिस्चार्ज, आयंस मूव कर रहे हैं और कौन है, एटम बन रहे हैं। तो रिमेंबर, हम ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। तो कौन से दो फैक्टर बताए मैंने, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। एक और फैक्टर है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। देखिए अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, कौन होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मींस कार्बन, ये ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट या फिर प्लैटिनम, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दे आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन दी रिएक्शन। वो इन्वॉल्व, इनका काम इलेक्ट्रॉन लेना देना, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हुए तो फिर कौन इंपॉर्टेंट, पहले दो फैक्टर ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सपोज करो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों के अलावा कॉपर, सिल्वर, निकल, ऐसे करके अगर आपने इलेक्ट्रोड लिए तो दे विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन
and they called as active electrode. तब उनके केस में मायने रखेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बोलिए, बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों हैं तब तो पहले दो फैक्टर दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव में कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है या निकल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, तो दे विल पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन। इतनी बात से सहमत हम लोग बोलो। तो यहां तक हमारी कहानी क्लियर हो गई। इसको हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए और यही पढ़ना है, आ जाओ जल्दी। हैव अ नाइस डे। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। मेरा ऐप आ चुका है, आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको मेरा एक कोर्स मिलेगा और उसमें आपको चैप्टर वाइज शीट्स मिलेंगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल यू हैव, पर बच्चे को ये नहीं मालूम चलता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आपने अगर वो शीट चैप्टर वाइज मैंने दी हुई है, अगर आपने वो सॉल्व कर ली तो 110% यू विल स्कोर अबव 95। पूरा पेपर वहीं से आएगा। आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप उन शीट्स को, देयर आर ओनली 15 शीट्स आर देयर, उन शीट्स को आप कर लेंगे, आपकी पूरी केमिस्ट्री डन। और वो जो कोर्स है अब अभी मैंने वो लॉन्च किया है एंड दैट शीट्स आर ऑफ जस्ट 10 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी ऐप पे जाना है और वहां से उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। आप जल्दी करें, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तब बनता है आपने पूरा समझ लिया। समझने के बाद अब आपको क्या क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे वहीं मेरी ऐप पे। तो प्लीज आप सबसे पहले जाएं और डाउनलोड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।